यदि आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो आप आर्ट्स और कॉमर्स लेकर डॉक्टर नहीं बन सकते, परंतु यदि आपका सपना सीए बनने का है तो आप आर्ट्स और साइंस लेके भी नहीं बन सकते। तो आखिर कौन सा सब्जेक्ट ले कि हम अपने सपने को पूरा कर सके, तो इसका सही जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि कक्षा 10 के बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चे अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे होंगे और कुछ राज्यों के परीक्षा परिणाम जारी भी कर दिए होंगे, और अब उन्हें ये सोच के परेशानी हो रही होगी कि आखिर हम 10th के बाद कौन सा विषय में एडमिशन लें, क्या करें जिससे मेरा करियर आसानी से बन सके। तो इन्हीं सब सवालों का आज हम जवाब लेके आए हैं कि आपको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट करना है, कौन सा विषय लेना है कि आपका करियर आसानी से बन सके। तो 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं, 10th के बाद आपका कुछ रास्ते खुल जाते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा था 1 से लेकर 10 तक सबको एक ही पढ़ना था, लेकिन 10 के बाद आपके रास्ते खुल चुके हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपने रास्ते में चल सकते हैं, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार अपने सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं अपने करियर बनाने के अनुसार। तो 10th के बाद क्या होता है, 10th के बाद दो तरह का कोर्स होता है, एक होता है जनरल कोर्स और एक होता है प्रोफेशनल कोर्स। जनरल कोर्स में क्या आता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। प्रोफेशनल कोर्स में क्या आता है, ITI और पॉलिटेक्निक। यदि आप जानना चाहते हैं कि ITI क्या है और पॉलिटेक्निक क्या है, तो इसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप इन दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। फिर भी यदि हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे तो ITI 1 वर्षीय और 2 वर्षीय एक टेक्निकल कोर्स है। पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय एक टेक्निकल कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप टेक्निकल क्षेत्र में काम कर सकते हैं। विस्तारपूर्वक जानकारी आपको वीडियो में दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि जनरल कोर्स आर्ट्स कॉमर्स और साइंस क्या है, मेरा करियर किन क्षेत्र में यानी कि कौन सब्जेक्ट में मेरा करियर बन सकता है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप अपने करियर किन क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको क्या बनना है। हर एक इंसान का एक सपना होता है, हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि हम बड़ा होकर कुछ ना कुछ बने। तो आप जो बनना चाहते हैं उसके अनुसार आप अपना सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। यदि आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो आप आर्ट्स और कॉमर्स लेकर डॉक्टर नहीं बन सकते, परंतु यदि आपका सपना सीए बनने का है तो आप आर्ट्स और साइंस लेके भी नहीं बन सकते। तो आखिर कौन सा सब्जेक्ट ले कि हम अपने सपने को पूरा कर सके, तो इसका सही जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर आर्ट्स लेंगे तो आर्ट्स लेके हम क्या बन सकते हैं, मेरा करियर किन क्षेत्र में बनेगा। यदि आप मैट्रिक के बाद आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स अब सबसे पहले आपको इंटर करना पड़ेगा। इंटर 2 वर्ष का कोर्स होता है, और ये 2 वर्ष कोर्स जब आप सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो आप BA में भी एडमिशन करवा सकते हैं, और इंटर करने के बाद इंटर स्तरीय परीक्षाओं में आप भाग ले सकते हैं। उसके अलावा BA करने के बाद आप ग्रेजुएट स्तर की परीक्षाओं में भी भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ देश के सबसे कठिन परीक्षा UPSC जिसके द्वारा लोग IAS और IPS बनते हैं, आप IAS और IPS की परीक्षाओं में भी भाग ले सकते हैं इस आर्ट्स के माध्यम से। आप सिर्फ आर्ट्स के माध्यम से ही UPSC में भाग नहीं ले सकते हैं, आप कॉमर्स और साइंस के द्वारा भी UPSC क्लियर कर सकते हैं। तो आर्ट्स के बारे में हम लोग अभी तो पूरा समझ चुके हैं। इसके अलावा भी आर्ट्स में बहुत सारा ऑप्शन खुलता है, उस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि कॉमर्स यानी कि वाणिज्य यदि हम लेते हैं मैट्रिक के बाद तो मेरा कैरियर क्या बनेगा। तो जिनको बिजनेस के क्षेत्र में इंटरेस्ट है, जिसको बिजनेस करना है, बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो उनके लिए वाणिज्य बहुत ही अच्छा है। जिन्हें CA बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे देश में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद माना गया है, तो आप कॉमर्स के ही द्वारा वो सपना अपना पूरा कर सकते हैं। परंतु यदि आपका सपना डॉक्टर और इंजीनियर बनने का है तो आप डॉक्टर और इंजीनियर साइंस के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। यदि आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो आपको मैट्रिक के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 मेन सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा। किसके लिए,
डॉक्टर बनने की। परंतु यदि आपका सपना डॉक्टर नहीं बनने का, इंजीनियर बनने का है, तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसके द्वारा आप इंजीनियर बन सकते हैं। आप चाहे तो बायोलॉजी और मैथ दोनों भी रख सकते हैं, परंतु आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा जानकारी हासिल करने में, पूरा पढ़ाई करने में। तो मेरी सलाह होगी आपको कि आप अपने इच्छा अनुसार कि आपको डॉक्टर बनना है तो ये तीनों का ही चुनाव करें, यदि आपको इंजीनियर बनना है तो इन तीनों का चुनाव करें। इसके अलावा साइंस लेके आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। यदि आपका सपना है नासा में काम करने का, इसरो में काम करने का, स्पेस एजेंसियों के लिए काम करने का, तो आप ये सपना साइंस के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। यदि आपका सपना है नई नई चीज़ों की खोज करने का, तो ये सपना भी आप कैसे पूरा कर सकते हैं? साइंस के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इन तीनों संकाय से, इन तीनों सब्जेक्ट से यदि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप यूपीएससी के लिए आवेदन कर सकते हैं और आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्ट्स वाले ही यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, आप आर्ट्स से भी, कॉमर्स से भी और साइंस से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी पूर्ण मिल गई होगी। यदि किन्हीं को कोई प्रश्न में दिक्कत है तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के यदि आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस तीनों में से कोई भी स्ट्रीम लेते हैं, कोई भी संकाय लेते हैं, और यदि आप आगे चलकर कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, नौकरियां करना चाहते हैं, सरकारी नौकरियां करना चाहते हैं, तो आपको कंपटीशन परीक्षा बैठना ही पड़ेगा और कंपटीशन पास करना ही पड़ेगा। तो कंपटीशन में आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले और साइंस वाले तीनों बैठ सकते हैं, परंतु यदि जो सिर्फ आर्ट्स करके जाते हैं तो आर्ट्स करने वाले को कंपटीशन परीक्षाओं में कुछ कुछ परेशानियां हो सकती है। कंपटीशन परीक्षा में विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ देते हैं जो आर्ट्स वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें बना नहीं पाते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे भी उनको बना नहीं पाते, परंतु जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो साइंस से संबंधित प्रश्न बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। और रही बात आर्ट्स वाले का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब अच्छा होता है, परंतु साइंस वाले जो बच्चे होते हैं ये अपनी तैयारी करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी अपना मजबूत कर लेते हैं। तो इन तीनों में से सबसे अच्छा मेरे अनुसार क्या है, आप इंटर के बाद साइंस लें और साइंस लेने के बाद आप बीए कर सकते हैं। आर्ट्स से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं और साइंस से भी कर सकते हैं। तो इसको आपका करियर बनाने में सबसे मदद मिलेगी।